गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझकर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? यानी ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, और यदि है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये एपी है, इसलिए हम सभी पदों के बीच का सारवंतर चेक नहीं करेंगे, हम शुरू के दो पदों से ही सारवंतर निकाल लेंगे। तो देखिए दिया है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। ए दिया हुआ है हमें, ए मतलब प्रथम पद क्या दिया हुआ है 11, ए क्या दिया हुआ है 11। डी हम निकाल लेंगे क्योंकि प्रश्न खुद कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी है, इसलिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। यानी दूसरा पद 11 है और दूसरा पद 8 है और पहला पद 11 है। तो दूसरे पद में से यानी A2 में से A1 को माइनस किया हमने। अब देखिए यहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, ऐसी कंडीशन में क्या बचने वाला है? ऐसी कंडीशन में माइनस का 3 बचने वाला है। ठीक है, ए हो गया हमारे पास, डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस श्रेणी को समझिए। सबसे पहले इसमें डॉट 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 दिया हुआ है, यानी ये कौन सी श्रेणी है? तो ये एक अपरिमित श्रेणी है। अब एक नया शब्द आ गया कि अपरिमित श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया हुआ होता है वो परिमित श्रेणी कहलाती है, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ होता वो अपरिमित श्रेणी कहलाती है। जैसे पांचवे के क्वेश्चन नंबर 1 की श्रेणी की बात करें तो 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो यहाँ 205 के आगे कोई पद नहीं है, यानी इस श्रेणी का अंतिम पद कितना है? 205 हो गया। तो यह एक परिमित श्रेणी है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट, इसमें कोई अंतिम पद नहीं दिया हुआ, तो यह हमारी अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना दी गई एपी का अंतिम पद 150 है। क्योंकि जो श्रेणी हमको दी हुई है वो एक अपरिमित श्रेणी है और इसमें बहुत सारे पद आगे हैं, तो हम उनमें से मान लेते हैं कि -150 कहीं ना कहीं कोई पद है। तो हम मान लेते हैं कि माना दी गई एपी का अंतिम पद -150 है, अर्थात हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एनवा पद माइनस के 150। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ए एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन का मान कितना है? माइनस के 150 बराबर ए की वैल्यू आपके पास है 11 प्लस एन आपके पास नहीं है, -1 एज इट इज लिख देंगे, इंटू डी आपके पास कितना है? -3। डी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस आ गया, तो इसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कभी भी दो चिन्ह विदाउट ब्रैकेट नहीं आते हैं। अब देखिए इधर -150 है, ये पूरा एक पद है क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है, और ये दूसरा पद है, तो इस वाले पद को हम इधर ला सकते हैं। ये 11 प्लस के हैं, कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स ये प्लस के हैं, और
जब हम इसको बराबर के इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11, यानी ये प्लस इधर आने पर माइनस बन जाता है, तो 11 इधर आने पर माइनस 11 बन गए बराबर। अब इधर क्या बचा, n-1 इंटू माइनस के 3। अब देखिए यहाँ जो प्लस था वो अब गायब हो गया। संख्या के आगे जब हमें जरूरत होती है तो हम प्लस इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज हम आगे लिखते नहीं है। अब ये कितने हो गए, यहाँ ये संख्या भी ऋणात्मक है, ये संख्या भी ऋणात्मक है। ऐसी कंडीशन में चिन्ह तो ऋणात्मक ही आएगा, यानी चिन्ह माइनस का ही आएगा, लेकिन दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी। 150 और 11 कितना हो गया, 161, 161 हो गया बराबर n-1 इंटू माइनस का 3। अब क्या करेंगे, माइनस 161 तो इधर ऐसे ही रहने वाला बटा, अब ये जो -3 है ये इधर गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को हम बराबर से इधर लाते हैं तो वो आ जाती है भाग में, तो ये -3 इधर -161 के भाग में आ गया। अब आप बताइए उधर क्या बचा, n-1 बच गया, क्योंकि ये इधर आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 161 बटे 3, उधर क्या बचा n-1, अब ये -1 इधर आएगा तो वो +1 हो जाएगा बराबर n बचा उधर, यानी 161 अपॉन का 3 + 1 बराबर n। इसके नीचे चाहे तो अपन एक मान के लघुत्तम 3 लेके हल कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए 3 एकम 3 और 3 को इसमें जोड़ दिया तो 161 और 3 164, और बटे में जो है वो लिख देंगे बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया, 164 बटे 3। अब आप भाग दीजिए, देखो 3 पंचे 15, कितना बचा 1, ये हो गए 14, 3 चौक 12, 2। तो n की जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 54 सही 2/3, या हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब चूंकि दी गई श्रेणी का -150 कौन सा पद है, 54 सही 2/3 वह पद है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए कि चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक, या धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी का -150 कोई पद नहीं है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, प्राकृत संख्या तो आप जानते होंगे, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 यानी गिनती की संख्या, और ये अनंत तक जाती है। तो यदि ऐसी कोई संख्या आ जाती, जैसे सपोज कीजिए 54 आ जाता, ये 2/3 नहीं आता, या 55 आ जाता, 27 आ जाता, 50 आ जाता, 75 आ जाता, या कुछ भी ऐसी संख्या आ जाती जो हमारी प्राकृत संख्या में से कोई एक नंबर होता, तो -150 इस श्रेणी का जो भी नंबर आता वो पद होता। लेकिन यहाँ पर जो संख्या आई है यानी n का जो मान आया है वो धनात्मक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। वापस रिपीट कर रहा हूं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमसे 31वां पद पूछा है, यानी n का मान हमारा 31 हो गया, जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d की आवश्यकता होगी, वो a और d जो हमें दिया हुआ है उनसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, देखो 11वां पद दिया हुआ है आपको, तो 11वां पद को क्या लिखेंगे, a11 बराबर 38 है, ये दिया हुआ है। अब a11 का मतलब क्या होता है, a प्लस का 10d, यानी 11 है तो उससे एक कम d लिख देंगे, यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो 38,
यानी a प्लस 10d का मान आपको 38 दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तथा और क्या दिया हुआ है, 16वां पद दिया हुआ है हमसे, यानी a 16 बराबर कितना दिया हुआ है 73। अब a 16 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस का 16 से 1 कम यानी 15d बराबर 73। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से a से a खत्म हो जाएगा और हमारा मान d का आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 क्या है, a प्लस का 15d बराबर 73, इसमें से किसको घटा रहे हैं, a प्लस का 10d बराबर 38। अब हम चूंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब ये प्लस है, तो ये हो जाएगा नया चिन्ह माइनस, ये प्लस है ये माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो नया चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस का। अब a प्लस का है, a का नया चिन्ह माइनस का हो गया, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। अब 15d में से 10d जाएगा तो 5d बच जाएगा, बराबर देखिए यहाँ 73 में से कौन जाएगा 38, तो 3 में से 8 नहीं जाता, उधार ले लेंगे, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गए तो 3 बचा, यानी d बराबर कितना आ गया 35/5। क्योंकि 5 और d के बीच चिन्ह गुणा का है इसलिए ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आते हैं, 7 बार। d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब d की जो वैल्यू आई है उसको हम किसी एक समीकरण में रख लेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि d का मान रखने से हमें a ज्ञात हो जाएगा, तो a प्लस का 10 और d की जगह d की वैल्यू कितनी है 7 बराबर कितना है 38। a प्लस, अब इन दोनों के बीच गुणा होने वाला है तो 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा, अब देखो छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, अब बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, जितना बचेगा उतना यहाँ लिख दीजिए। देखो यहाँ 10 में से 8 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, तो 32, यानी a का मान कितना आ गया माइनस के 32। अब आपके पास a है d है और कौन सा पद पूछ रहा है, a है d है और कौन सा पद पूछ रहा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम इस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात कर लेंगे, 31वां। a 31 हमें ज्ञात करना है, तो a 31 को आप क्या लिख देंगे भाई, a प्लस का 30d, 31 है तो एक कम a प्लस का 30d, तो कितना हो जाएगा, a का मान आपके पास कितना है माइनस के 32 प्लस 30 और इंटू d कितना है 7, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस के 32 प्लस 7 21 और 0। यहां ध्यान रखना पहले आप इन दोनों को सोल्व मत करना, मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कि पहले गुणा हल होता है फिर ये होगा। अब 210 में से कौन जाने वाला है 32, क्योंकि माइनस चिन्ह 32 के आगे लगा हुआ है, तो देखिए 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा उधार लेंगे, 10 हो गए, 10 में से 3 गए 7 बचे, और यहाँ कितना है बचेगा अब 178, यानी a 31 हमारा कितना आ गया 138, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, जब भी किसी श्रेणी के 2 पद दिए हुए हो, जैसे यहाँ 11वां पद दे रखा था 16वां पद दे रखा था, तो इस तरह की 2 समीकरण बनाएंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे, a हमारा गायब हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने से a की वैल्यू आ जाएगी, a और d आपके पास आ गया। उसके बाद आपसे कोई सा भी पद पूछे हम उस श्रेणी का कोई सा भी पद बहुत ही आसान तरीके से निकाल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8, एक एपी में 50 पद है, कितने पद है 50 पद है, इसका मतलब ये कौन सी एपी हुई, परिमित हुई या अपरिमित हुई, देखो ये 50 पद की बात कर रहा है तो ये परिमित हुई, ध्यान रखना कौन सी हुई परिमित हुई। अपरिमित कब होती है, जब श्रेणी का अंतिम पद नहीं पता होता तब अपरिमित होती है। यहाँ तो इसने फाइनाइट कर दिया इसको, यानी परिमित कर दिया क्योंकि 50 पद है, जिसका तीसरा पद यानी a3 बराबर 12 है
और अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, A50 कितना हो गया 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, बस इतना सा घुमा रखा है, अंतिम पद इसने दिया है तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, चौकी श्रेणी में 50 पद है तो A50। यानी इसको हम किस तरह से कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास, तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया हुआ है 12, और A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का इससे एक कम यानी 2D बराबर कितना हो गया 12, समीकरण नंबर 1। अंतिम पद कितने पद है भाई 50, तो A50 तथा A50 का मान हमें कितना दिया हुआ है 106, तो A50 का मतलब हो जाएगा A प्लस का 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब वही समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, A हमारा कट जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, A आ जाएगा, जब A आपके पास आ जाएगा D आपके पास आ जाएगा, तो फिर तो आप कौन सा पद निकालना है, 29वां पद यानी A29 निकालना है। तो A29 के लिए आप क्या करोगे, A प्लस का एक कम यानी 28D यानी A का मान रखना और D का मान रखना, ध्यान रखना ये वाला पहले गुणा होगा यानी 28 को जो भी D का मान आएगा उससे गुणा करना है और फिर ये वाला जोड़ देना है। ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया पीछे वाला सेम इसी तरह से होने वाला है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको ये करना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट में आप कमेंट करें और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, आप दिमाग लगाइए कैसे करना है। तीसरे और 9वें पद यानी हमको कौन क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया है, हमें दिया हुआ है A3 हमें कितना दिया हुआ है 4 यानी A प्लस 2D कितना है 4, समीकरण 1 तथा नोवा A9 बराबर कितना दिया हुआ है -8 यानी A प्लस का 8D कितना हो गया -8, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है भाई, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, उससे क्या होगा A गायब हो जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। फिर D की जो वैल्यू आएगी वो समीकरण 1 में रखने से A की भी वैल्यू आ जाएगी। अब A आ गया, D आ गया और आपको कौन सा पद दिया हुआ है, देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कौन सा पद शून्य होगा, तो माना nवां पद शून्य होगा, तो माना nवां पद दी गई श्रेणी का शून्य है, अर्थात हमें मान किसका मिल गया, अर्थात हमें an बराबर कितना मिल गया 0। अब चूंकि an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है। अब an की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू जो भी आएगी वो रख दोगे, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू जो भी आएगी जो रख दोगे। इस वाली संख्या को इधर लाना, जो भी a का मान आएगा, और उसके बाद फिर जो d का मान आएगा वो भाग में आ जाएगा, और फिर जो कटता है तो काट दीजिए, -1 बचेगा, वो लास्ट में इधर आके प्लस हो जाएगा, उधर n बच जाएगा। तो n बराबर जो भी मान आएगा वो उस श्रेणी का nवां पद 0 दे देगा हमें, ठीक है। तो श्रेणी का कौन सा पद 0 है, तो n का मान जो भी आएगा 8, 10, 15 जो कुछ भी आएगा वो ही इस श्रेणी का पद क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हम आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये थोड़ा सा क्या है कि घुमा रखा है, बाकी है कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, एपी का 17वां पद यानी A17 बराबर उसके 10वें पद से यानी A10 से कितना ज्यादा है 7 अधिक है भाई। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दिया है किसी एपी का 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 जोड़ देंगे और बीच में बराबर लग देंगे। ये हमारी क्वेश्चन की भाषा हो गई। अब क्या करेंगे, ये हो गया A प्लस का 16D और ये हो गया A प्लस का 9D,
+7। ए इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है और बीच में बराबर है तो ये कट गया। चाहे तो आप इधर लाके माइनस कर दीजिए तो भी 0 हो जाएगा। अब 16D में से ये इधर आएगा 9D बराबर कौन बचा भाई? 7। अब आप बता दीजिए 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7D बचे कि नहीं बचे? बराबर में कितने हैं? 7 है कि नहीं है? अब D बराबर कितना हो जाएगा? 7 और D के बीच में चिन्ह गुणा है तो आप जानते हो ये 7 इस 7 के नीचे आ जाएगा, कट के कितना हो जाएगा भाई? 1। तो सार अंतर हमारा कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 1 आंसर आ गए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आपको इन सब क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेना है। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो एक हल होने का प्रोसेस है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप बनने लगेगा और आपको क्वेश्चन इजी तरीके से आने लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। आपने इन 5 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखा होगा। अब बारी आपकी है। अब आप अपनी रफ निकाल लीजिए, गणित की किताब निकाल लीजिए और इन क्वेश्चंस को वापस रिपीट कीजिए। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो को वापस प्ले कीजिए, देखिए कहाँ कौन सी स्टेप किस तरीके से हम कर रहे हैं और उसके बाद आपके प्रैक्टिस करने से ये सारे क्वेश्चन आपको इजी गोइंग आ जाएंगे और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस का होमवर्क तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप कर लीजिए